नमस्कार, मैं एस के विश्वकर्मा, आपका मैथ्स टीचर। डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी बेस के बाद हमारा चल रहा था एरिया बाउंडेड रीजन। एरिया बाउंडेड रीजन कंप्लीट लगभग हो गया है। एक या दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो बच्चों ने पूछे हुए हैं। चलिए हम उन क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एरिया बाउंडेड रीजन बाई द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड ए लाइन x is equal to 4y minus 2. X square is equal to 4y and x is equal to 4y minus 2. आपको पता है सबसे पहले हमें इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना रहता है ताकि हम जो रफ स्केच करें उसमें सही सही पॉइंट को हम बता पाए। यहां देखिए, नंबर 1, ये नंबर 2, so x plus 2 is equal to 4y. नंबर 1 में आप पुट कर दीजिए, x square is equal to x plus 2, then x square minus x minus 2 is equal to 0, x square minus 2x plus x minus 2 is equal to 0, x common, so x minus 2 is equal to 0, x minus 2 and x plus 1 is equal to 0. चेक करते जाइए। This implies that x is equal to 2 and x is equal to minus 1. Either x minus 2 is equal to 0 or x plus 1 is equal to 0. Product of two factor. Suppose two numbers a into b is equal to 0. This implies that either a is equal to 0 or b is equal to 0. ये पॉइंट्स आ गए हमारे। अब देखिए, x की वैल्यू आ गई, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें पुट कर लीजिए, इसमें पुट कर देते हैं। x is equal to 2, then 2 plus 2 4, so y is equal to 1, x is equal to minus 1, कितना हो जाएगा 1/4, y is equal to 1/4. तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर 2, 1 -1, 1/4। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। जब तक आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं निकालेंगे आगे कुछ बनना नहीं है। तो सबसे पहले आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लीजिए। अब हम आते हैं कि हमारी लाइन कैसी होगी, पैराबोला कैसा होगा। बेसिक फंडामेंटल में हमने आपको क्लियर कर रखा है कि कौन सा पैराबोला है, कैसा पोजीशन बनेगी, उसको आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, पैराबोला का शेप काफी डिटेल हम बता चुके हैं आपको। वर्टिकल फॉर्म, विद वर्टेक्स 0 0, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लाइन। अब लाइन देखिए 2, 1, यहां कहीं हम देख लेते हैं, थोड़ा और आगे ले लीजिए, स्पेस समझेंगे 1 और 2, 1 यहाँ थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा ताकि क्लियर आ जाए। 1/4 लेना है। ये आ गया 2, 1 पॉइंट। सपोज ए बी -1, सेम डिस्टेंस कंसीडर कर लो, -1 एंड 1/4। ये देखिए, ये कितना टोटल 1, y इज इक्वल टू 1, तो जस्ट 1/4 आप यहां कर लीजिए। रफ स्केच है, इसे थोड़ा ऊपर बना दे रहे हैं ताकि आपको देखिए। -1 हम यहां ले दे रहे हैं, जरूरत हमें नहीं है। -1 की यहां जरूरत नहीं है, यहां है -1। अब देखिए, एरिया बाउंडेड रीजन बाई 2 कर्व्स। नंबर 1 क्या है हमारे पास में, पैराबोला। नंबर 2 क्या है, लाइन। इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन लाइन अनबाउंडेड है, कहीं भी जा सकती है, इसलिए हमने आपको बना के बता दिया। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये 1 होगा, इसलिए बताना पड़ रहा। और बड़ा क्लियर है, हमारा रीजन आ गया। अब इस रीजन में आप देख लीजिए कि लिमिट कहां से कहां तक है। लिमिट हमारी कहां से कहां तक है, -1 से लेकर 2 तक। हमने आपको आर्टिकल दिया था y1 माइनस y2, y1 माइनस y2
अब y1 माइनस y2 क्लियर नहीं होता, लिखिए -1 to 2, y1 मीन्स अपर कर्व जो भी हो, यहां लाइन है हमारे पास, माइनस विद इन द सेम लिमिट, अलग अलग कर दिया हमने, एक स्टेप इसमें भी लगेगा, y2 लोअर कर्व, सो y ऑफ पैराबोला, -1 to 2 y ऑफ लाइन, y ऑफ लाइन देख लीजिए, x इज इक्वल टू कितना था 4y minus 2, so x plus 2 upon 4 is equal to y, so 1 upon 4 x plus 2 dx minus 1 to 2 y ऑफ पैराबोला, ये देख लीजिए x स्क्वायर अपॉन 4 dx, यहां तक देख लीजिए, हम मिटाना चाहते हैं ये आपके फाइनल स्टेप्स, ये सब तो रफ में है, कहीं भी कर लीजिएगा, इनके कोई मार्क्स होते नहीं। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये ब्लैक से हम बता रहे हैं लाइन, ये कौन सा एरिया है, कवर्ड बाय लाइन। एक नेक्स्ट कलर आपको ले लीजिए, जिससे हम पैराबोला का काम बना देते हैं। पैराबोला का एरिया देखिए ब्लू कलर से सेट कर देते हैं, आपको क्लियर दिखेगा, ये एरिया, ये दिख रहा है आपको, ये एरिया कवर्ड बाय ब्लू कलर या ब्लू सेट। अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट आपकी यहाँ भी 2, लोअर लिमिट इसकी जरूरत नहीं है, -1 to 2 है, दोनों सेम है। अब कुछ नहीं बचा हुआ, अब तो आपसे बनता है, इतना इंटीग्रल पढ़ा चुके हैं, सिंपल सी बात है, 1/4 यहाँ आएगा x स्क्वायर बाई 2 एंड 2x -1 to 2 -1/4 इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर x³ बाई 3 -1 to 2 1/4, अपर लिमिट पुट कर दीजिए, 4/2 कितना आएगा 2 + 4, 2 to the 4, अपर लिमिट -1 पुट करिए, 1 स्क्वायर -1 1/2 -2, चेक कर लीजिएगा लिमिट्स, ये 3 कांस्टेंट है, यहां ला देते हैं, 12 हो जाएगा, 2 to the 4 to the 8 -1 लोअर लिमिट, so -1 to the power 3 it is -1, 1/4 6, ये देखिए कितना आएगा, -3/2 -1/12 8 + 1 9। अब इसको कंप्लीट कर लीजिए आप, 1/4 15/2 3 and 4, 3 is 9, 3 4 12, it is 3/4। कुछ और देख लीजिए, कहीं कॉमन अमन निकलता तो नहीं है, 1/4 करेक्ट है, ये 1/4 1/4 कॉमन यहाँ से, लेकिन हमने यहाँ 12 कर दिया था, ठीक है, 1/4 कॉमन एंड आंसर जो भी आप कर लेंगे कैलकुलेशन, ये पूरा हो गया। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया, ये भी हमारे कोर्स में है इस ईयर में, एक कर्व और एक लाइन। अब हम एक और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि कभी हो सकता है कि डबल कर्व आ जाए, डबल कर्व आ जाएंगे तो फिर आपको किस ढंग से करना है, डबल कर्व मींस 2 सर्किल आ जाए, 2 पैराबोला आ जाए, एक पैराबोला एक सर्किल आ जाए, इस तरह का भी कोई 1 या 2 क्वेश्चन हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लिमिट्स के फंडामेंटल को सीख लीजिए। बाकी कोर्स यहाँ तक ही है, ये याद रखिएगा, जो इस साल कट किया हुआ है कोर्स यहाँ तक ही है, सिंपल लाइन तक दिया हुआ, लेकिन सीबीएसई का भरोसा नहीं रहता, जब पेपर में आ गया उसके बाद आप किसके पास सलाह करोगे कि कोर्स में नहीं बताया था, इसलिए आपको कर लेना बेहतर है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर, क्वेश्चन का मीनिंग आप समझिए, अंदाज लगाइए, उसके फंडामेंटल याद करिए, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन देख के सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में आपको क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए, तब क्वेश्चन को आगे ट्राई करना चाहिए, बगैर समझे क्वेश्चन को आगे ट्राई नहीं करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है हमारा, एक सर्किल है 4x² एंड 4y² इज इक्वल टू 9, और पैराबोला है x² इज इक्वल टू 4y। क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन पे आ गया होगा, 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9 एंड x² इज इक्वल टू 4y। सबसे पहले हमने आपसे बताया, पहले आप इसको इंटरसेक्टिंग मतलब इंटरसेक्ट कर लीजिए,
एक्स वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, तभी हमारे पास में रफ स्केच बनाने का आइडिया डेवलप होगा। चलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y रख देते हैं, हमें तो एक्स वाई दोनों निकालना है। 4 एक्स स्क्वायर मीन्स 4y, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 16y, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसी से डिवाइड होता तो ठीक है, नहीं होता है तो देन मल्टीप्लाई करो। फैक्टर कैसे करते हैं आपको पता, 9 को 10 पे पड़ा हुआ, 4 और माइनस 9 कितना हो गया, माइनस 36। 9 कौन सा, माइनस 36। माइनस 16 को स्प्लिट करना दो पार्ट में, दोनों पार्ट का मल्टीप्लिकेशन हमारा माइनस 36 आना चाहिए। बात करते करते हमारे दिमाग में आ गया हो, आपको भी ऐसे करना पड़ेगा। माइनस 18y प्लस 2y कर दीजिए, 18 टू द माइनस 36 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन निकलता है, कॉमन निकाल देते हैं, 2y कॉमन निकल आएगा, तो 2y माइनस 9। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 2y माइनस 9 है, कॉमन निकालिए 2y माइनस 9, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 9/2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये दो अलग अलग वैल्यूज आ गई हमारे पास में। आपको पता है कि दो फैक्टर हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो फर्स्ट 0 होगा या सेकंड 0 होगा। फर्स्ट 0 होगा तो y की वैल्यू आ गई, सेकंड 0 होगा तो y की वैल्यू आ गई 9/2 एंड 1/2। अब हमको इन वैल्यू को रख के x निकालना है, तो ये हम मिटा देते हैं। x देखिए इसी इक्वेशन में रख लीजिए, ये सिंपल सा फॉर्म है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, x स्क्वायर 4y, y देखिए कितना आएगा 9/2, 9/2 रखते हैं, देखिए कितना आएगा 9 4 जा 36/2 x स्क्वायर। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6/√2, ठीक है। y इज इक्वल टू 1/2 पुट करिए, माइनस 1/2, माइनस 1/2 पुट कर देंगे तो माइनस 1/2 करके देखते हैं, प्लस माइनस इधर पे करके देखिए, -4 इंटू माइनस 1/2 तो -2। ये आपका इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स का जो पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, तो इसको तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। हम इसी वैल्यू को लेके चलते हैं 6/√2, और कुछ आपको लगता है कि सिंप्लीफाई कर लें, प्लस माइनस 3 इंटू 2/√2 प्लस माइनस 3 इंटू √2 ये कैंसिल, तो प्लस माइनस दो वैल्यूज आ गई हमारे पास में 9/2 के साथ में। तो यहाँ पे 9/2 तो x इज इक्वल टू प्लस 3√2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3√2। ये वैल्यूज आप देख लीजिए। ये बहुत मेहनत का काम है और स्पीड से करना है, टाइम हमारे पास कम होता है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस चाहिए। मजाक में लेना है क्या, हम तो कर लेते हैं, वैल्यू तो पुट करना है, ऐसा नहीं है। आप एक बार करके देख लीजिए, यहाँ हमने जो करके दिया हुआ है, कहीं कोई आपको डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आते हैं हम डायग्राम पर, जो भी स्केच करना है हमको। ये वैल्यूज हमारे पास में आ गई हैं 9/2 से। यह है 4x स्क्वायर, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर। सेंटर ऑफ द सर्किल और रेडियस कितना है 3/2। करके देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। अब आप सर्किल बनाइए और पैराबोला बनाइए। सर्किल आपको पता ही है, सेंटर 0 0 लेना है और रेडियस कितना है 3/2। देखते हैं, कोशिश करते हैं। रफ स्केच सर्कल, ओरिजिन, क्योंकि वर्टेक्स कितना है इसका 0 0, r इज इक्वल टू 3/2। यहां देख लीजिए 3/2 0, यह आ गया 0 3/2, x एक्सिस एंड y एक्सिस। पैराबोला, पैराबोला किस फॉर्म में है,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इस फॉर्म में आएगा। विद इन द सर्किल या आउटसाइड द सर्किल, मीन्स इंटीरियर पार्ट निकालना है या एक्सटीरियर, हम दोनों बता दे रहे हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो या जो आए उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे, जबरदस्ती दोनों नहीं करने हैं। ये देखिए, अब ये जो पॉइंट है हमारे पास में, यहां देखिए हमने x कितना लिया हुआ था, x की वैल्यू अभी बताई हुई थी 3√2 कामा 9/2। ये पॉइंट कर देखिए कितना आएगा, 3√2 9/2, y की वैल्यू 9/2 थी, एक बार चेक कर लीजिए, 9/2 होगी नहीं, 9/2, y की वैल्यू एक बार फिर से आप देखो 9/2, 9/2 मीन्स 4.5, 3.2 है, 4.5 तो होना नहीं है, 4.5 नहीं होना है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 9/2, 9/2 तो कंसीडर नहीं करना, क्योंकि फिर तो बाहर चला जाएगा हमारे पास में, हमें वैल्यू पुट करनी चाहिए, y की वैल्यू यहाँ पर, ये देखिए ये वैल्यूज लेनी है, x की वैल्यू 3√2 प्लस में तो ठीक है, अब वैल्यू y की चेक करनी, y की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे एक बार फिर से हम चेक करते हैं, 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में 9, तो 4x² इज इक्वल टू 4y, कंसल्ट कर ले क्योंकि ये होना नहीं चाहिए, 9, 16y, 4y² इज इक्वल टू 9, सो 4y² प्लस 16y माइनस 9, ये मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक क्या हो गई, -16 कर लिया है, सो 4y² 18y माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, सो 2y कॉमन, 2y प्लस 9 माइनस कॉमन देन 2y प्लस 9, सॉरी इसको करेक्ट कर लेंगे आप, 2y प्लस 9 कॉमन होगा, देन 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये तो नेगेटिव हो जाएगी, सो y इज इक्वल टू 1/2, अब करेक्ट है, y इज इक्वल टू 1/2, अब 1/2 वैल्यू पुट करिए आप, x² इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 1/2, 4 into 1/2 it is 2, x² is equal to, तो x is equal to प्लस माइनस √2, प्लस √2 आ जाएगा, यहाँ पे जो होगा वो माइनस √2 आ जाएगा। देखिए हमसे खुद गलती होगी, थोड़ा सा कंसंट्रेशन हमारा बिगड़ा और इसमें हम गलती मिल गई, गलती, लेकिन 9/2 जैसे ही आया हमें पता था 9/2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेडियस कितनी है सर्कल की, 3/2 है, 1.5, और ये कितना होगा 4.5, पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी गलतियां आपसे भी होगी, संभव है, तो आप इसको देख करके चलिए और करते समय ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं इसके बाद, इसमें देखिए स्ट्रिप हमें कौन सी बनानी चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये देखिए एक्स, ये हमें एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो वाई स्ट्रिप बना देते हैं, ये एरिया देखिए, सेकंड कलर बना देते हैं यहाँ पर, सेकंड कलर, ये देखिए यहां y स्ट्रिप लेना है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 3/2, ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा, तो हम 2 टाइम्स कर देते हैं, 2 टाइम्स कर देते एरिया को, तो बाद में याद नहीं रखना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 to 1/2, ये देखिए वाया पैराबोला प्लस 1/2, तो 3/2, ये देखिए कौन कवर कर रहा है, सर्कल, तो वाई आप सर्कल, 2 टाइम्स वाई आप पैराबोला, वाई आप पैराबोला, पैराबोला क्या दिया हुआ है, x² इज इक्वल टू 4y,
सो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dx 1/2 to 3/2 सर्कल। अब सर्कल में देखिए अगर हमको y निकालना सर्कल का क्या आ जाएगा मुझे, इससे आप ले लीजिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये तो आपसे बन ही गया है 1/4, ये क्या आ जाएगा x³ 0 to 1/2 प्लस, अब ये फार्मूला आपसे आता है, आना चाहिए, स्टार्टिंग में बताया था, क्या हो जाएगा x/2 रूट ओवर 3/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x/3/2 x/a, लिमिट्स 1/2 to 3/2। इतना हमने कर दिया कंप्लीट। अब आपको लिमिट पुट करना है, लिमिट पुट करने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, इसके लिमिट्स पुट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था डबल कर्व का, इसको कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में 1 या 2 क्वेश्चन और लेकर के फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, कौन सा, डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच।